Rahul gave a loan of rupees 12,288 to Aryan at the rate of 12.5% per annum. Calculate the amount that Aryan has to pay Rahul after 1.5 years if the interest was compounded half yearly. तो देखिए जो आपको यहाँ पर गिवन है वो है प्रिंसिपल अमाउंट विच इज रुपीज 12,288 रुपीज और जो इंटरेस्ट रेट है वो है 12.5% पर एनम। लेकिन यहाँ पे आपसे जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि वो कितना पे करेगा, मतलब अमाउंट कितना आएगा, लेकिन और वो भी किस में होगा, कंपाउंडेड हाफ ईयरली होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या है, पर एनम के अकॉर्डिंगली है। आपको सोचिए कि अगर आपको जो है 12% के पर एनम के अकॉर्डिंगली देना होता और आपसे कह दिया जाता कि आप हाफ ईयरली में देंगे, तो आप 12/2 करते, मतलब 6% पर एनम करते। बिल्कुल सिमिलरली हमारे पास 12.5 है, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि अगर मैं हाफ ईयरली की बात करूंगा तो 12.5/2 कर दूंगा, क्योंकि हमारे पास क्या होता है हाफ ईयरली, ईयर का हाफ, सेम एज मैंने 12.5/2% हाफ ईयरली, ये हमने यहाँ पर बोल दिया है। अब 12.5 को आप क्या यूज कर सकते हो, अगर आप इसको सिंपली देखोगे ना तो 12.5 आपका 25 का हाफ हुआ करता है। सेम एज अभी मेरे पास यहाँ पे डिवाइड बाय 2 भी अवेलेबल है क्योंकि हमने हाफ ईयरली इसको कर दिया था, तो मैं यहाँ पर ये भी कर दूंगा, इज इक्वल टू 25/4% हाफ ईयरली। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये बड़ा इजी होने वाला है। ऐसा नहीं है कि आप जो है 12.5/2 के अकॉर्डिंगली नहीं कर सकते थे, इंटरेस्ट रेट इसको करके करते तब भी ये वर्क करता, लेकिन 25/4% अगर आप करेंगे तो ये और भी ज़्यादा इजी होने वाला है। अभी देखिए टाइम के लिए, टाइम हमारे पास कितना है, 1.5 ईयर्स है। फिर से मैं इसको भी तो कैसे करूंगा, हाफ ईयरली के अकॉर्डिंगली वर्क करूंगा ना। दैट्स मीन आप इसको इस तरीके से समझिएगा कि यहाँ पे है मेरे पास 1 ईयर, साथ ही में मेरे पास है हाफ ईयर, राइट। 1.5 ईयर्स हमारे पास अवेलेबल है, और 1 ईयर में अगर मैं 6 मंथ्स की बात करूंगा तो 2 टाइम्स 6 मंथ्स आएंगे ना, टोटल तो 12 मंथ्स हुआ करते हैं हमारे पास 1 ईयर में। अब इन 12 मंथ्स को हमें किस तरीके से स्प्लिट करना है, 6 मंथ और 6 मंथ के अकॉर्डिंगली करना है, क्योंकि हाफ ईयरली की बात हो रही है। तो हम यहाँ पर करेंगे ऐसे कि 6 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स, क्योंकि हाफ ईयरली की बात की गई है, और हाफ ईयर अगर है तो ये तो होते ही 6 मंथ्स है ना, 6 मंथ्स। अब देखो इसको मैंने हाफ ईयर बोला, इसको भी मैंने हाफ ईयर बोला, इसको भी मैंने हाफ ईयर बोला, तो टोटल मेरे पास अगर मैं कहूंगा कि कितने हाफ ईयर आप यहाँ पर बोलेंगे, तो टोटल आपको 3 हाफ ईयर देखने के लिए मिलेंगे। हाफ ईयर, हाफ ईयर, हाफ ईयर, 3 हाफ ईयर्स आप यहाँ पर बोल सकते हैं। आई थिंक आपको ये बात क्लियर हुई होगी। तो मैं यहाँ पर n इज इक्वल टू 1.5 ईयर को लिख सकता हूं 3 हाफ ईयर्स। अब इसी के बेस पे हमें यहाँ पर अमाउंट को कैलकुलेट करना है। तो a इज इक्वल टू p इन द ब्रैकेट 1 प्लस r डिवाइड बाय 100 पावर n। इस फॉर्मूले में हमें वैल्यूज को पुट करना है। प्रिंसिपल अमाउंट इज 12,288 इन द ब्रैकेट 1 प्लस आर इज 25 डिवाइड बाय 4। ये 100 को भी आप यूज करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास हो जाता है 100, पावर में 3 हाफ ईयर्स थे, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर n की वैल्यू को 3 पुट किया है, इज इक्वल टू 12,288 इन द ब्रैकेट 1 प्लस 25 डिवाइड बाय 400 एंड पावर में 3 हो जाता है 12,288। मैं यहाँ पे 400 एज एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये होगा हमारा 400 प्लस 25 और पावर में 3 इज इक्वल टू 12,288 इन द ब्रैकेट 425 डिवाइड बाय 400 अगेन पावर में 3। मैं इसको जो है सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ये मैं करना प्रेफर करूंगा इसको 5 से, तो ये हो जाएगा 5 8 टाइम्स 40, 5 टाइम्स 5 से 80। देखिए 5 से फिर अगेन हो सकता है, लेकिन अभी अगर आप नोटिस करेंगे तो डिनोमिनेटर आपका पहले 4 था, अभी आपके पास 80 आया है, और जब आप 5 से करेंगे तो ये आपको यहाँ पर और भी बड़ी वैल्यू देखने के लिए मिलेगी, मतलब 16 यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर में मिलेगा। दैट्स वाई मैं अभी यहाँ पर और ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई नहीं करना चाहता हूँ।
क्योंकि जितना भी बड़ा नीचे वैल्यू आएगा उतनी ही बड़ी वैल्यू से आपको क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है, जो कि आपकी कैलकुलेशन को कॉम्प्लेक्स बना दिया करता है। तो हमें इसी कैलकुलेशन रखना है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे 85/80, 85/80 और 85/80 से 3 टाइम्स यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया है। अभी आप यहाँ पे इसको 8 से कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे 8 से करता हूँ। ये 8 10 टाइम्स होगा। अब इसी को करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1 टाइम्स 8 5 टाइम्स 1536 टाइम्स, ये हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा। फिर से मैं इसको 8 से ही करूँगा सिंप्लीफाई। 8 ये 10 टाइम्स होगा, और इसको भी करते हैं, तो 8 8 टाइम्स 72, 8 2 टाइम 16। फिर से 8 से करते हैं 10, और ये हो जाएगा आपका 8 2 टाइम्स 16 4 टाइम्स 32। तो रिजल्ट आपको मिला 24। यहाँ पे आप देखिए, मैं इसको अलग से कर लेता हूँ, आप वहाँ पे ऊपर भी फिर से सिंप्लीफाई कर सकते थे। तो थोड़ा सा और दिखाने के लिए मैं आपको ये अगेन नेक्स्ट लाइन एक एक्स्ट्रा यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। अभी हम क्या करेंगे कि देखिएगा, 5 से जब मैं इसको करूँगा, इन दोनों को 5 से सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1 7 और 2 टाइम्स हो जाएगा। फिर से मैं इसको करूँगा, तो ये हो जाएगा 5 से 17 एंड 2। 5 से करेंगे तो 17 एंड 2। 2 से इसको करते हैं, ये हमारा हो जाएगा 12 टाइम्स। 2 से करेंगे ये होगा 6 टाइम्स। 2 से इसको करेंगे क्या होगा, 3 टाइम्स। तो रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 17। ये इजी हो जाती है कैलकुलेशंस। अब 17 × 17 आप जनरली इसको जानते हैं, ये होता है हमारा 289। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 289 को हम 17 से करेंगे, तो ये रिजल्ट देगा आपको 20, और ये हो जाएगा 289 प्लस करते हैं 3 9, और ये हो जाएगा 4913। अगेन हम यहाँ पर 4913 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 14739। तो ये हमारा अमाउंट होगा जो उसको पे करना होगा, ₹9। ये आपका फाइनल आंसर होगा।